एक बार की बात भाई, एक सेठ का 2 लड़के थे और एक हवेली थी बड़ी। उस हवेली में एक कमरा ज्यादा था और तो सब पार्टी श्राद्ध आधा हो गया। वो एक कमरे पर दोनों को जूत बाज गयो और मरण कटने त्यार दोनों बाहरो। उनका बाप बैठा बैठा सेठ हंसन लग गयो और जोर जोर से हंसे। जब वो जोर जोर से बाप हंसा तो दोनों के समझ में आई कुछ ना कुछ राज की बात है। बूढ़ा कुछ ना कुछ ले रहा के तो छोटे से में लड़न लाग रहे, मैं फालतू दूंगा। मतलब बताओ पापा, बताओ एक बात के है, आप पास ला रहे, हम लड़न लाग रहे हो। कहता भाई तुम लड़ो किस बात में है, आके ये एक कमरा फालतू है, इसका कैसे बंटवारा हो, वो क्या मैं लूंगा और वो क्या मैं लूंगा। कहता भाई कोई बात नहीं, अगर थे प्यार प्रेम से रहो, अगर थे प्यार प्रेम से रहो तो मैं एक बड़ा खजाना है वो दे सकूं थाने। दोनों खुश हो गए। पर हाँ ये ध्यान रखना, मेरी एक शर्त है, अगर वहां तक जाते जाते अगर रास्ते में तुमने झगड़ा कर दिया तो मैं वहीं से वापस आ जाऊंगा। दोनों ने सलाह में लाई। अरे भले मानसो, इसका कद नहीं पता नहीं कद चले आजा बुढ़ो, जो सेठ अरे इसका धन है जो कच के 2 पीछे घाट बात करके बांट लेंगे, कम से कम 2-4 दिन कौन सी आफत आ रही है, हम रल मिल के बैठ के बात करके चले जाएंगे। दोनों भाई तैयार हो गयो, बड़ा प्यार दिखाया। पर वह प्यार भी थोड़ी देर का ही था। भगवान की ऐसी करनी हुई कि जो गांव से निकले बस में बैठे तो बस में सीट 2 मिली और आदमी कितने थे, 3। और दोनों ने सरोकार था, ये तो हो नहीं सकता दोनों भाई बैठ जाए बुढ़े तले गिर दे। क्यों, खजाना किसने बताना था, सेठ ने। दोनों भाई बोले पिताजी पहले आप तो बैठो। बूढ़ा ठा से बैठा बड़ी सीट में, सीट एक बची। एक भाई बोला छोटे वाला, अगर भाई पहले तू बैठ ले, कोई बात ना। जब 2-3 घंटे बैठ लिया तो बड़ा क्या लगा, ये थोड़ी देर मैं उठ जाऊं, तू बैठ ले। बड़ा प्यार देखा बूढ़े। 10 घंटे का सफर व्यतीत करके दोनों एक गांव में जाकर तीनों उतरे पाए। और गांव से बाहर एक बहुत बड़ी भारी हवेली और उसमें कबूतरों ने घोंसले बना रखे। तो बूढ़ा जाके जो सेठ था उस हवेली के बाहर जाके बैठकर जोर जोर से रोने लग गया। तो दोनों भाई सोचने लगे बड़ी अच्छी बात, आड़ा आया था खजाना बतान, यो आड़े बैठ कर रोने लग गया। तो दोनों भाई पर लड़ भी नहीं सकते थे। कहने लगे पिताजी बात के बताओ तो सही। कह रहा कुछ याद आया ना पिताजी। देखे याद आया होगा, देखो एक टाइम ऐसा था अगर थारा बचपन यही बीता था और हम भी 2 भाई थे। एक 4 बीघे की पट्टी पर दोनों भाइयों की लड़ाई हुई और जो मेरा छोटा भाई था घर ने छोड़कर चला गया, विदेश जाकर रहने लग गया। आज वो दोबारा नहीं आता। किन्हीं कारणों से ऐसा हुआ कि मन ने भी छोड़ के जाना पड़ा। आज के बस है बायड़ो, बोले बापू तो कबूतर बस हैं। बोला एक काम नहीं कर दो, बोला के अगर जिस सीट में मैं बैठ कर आया था वो सीट ने परमानेंट नहीं कर दो मेरी। बोला कौन सी सीट ने पापा? बोला बस में बैठ कर आया था। बोला वो तो हो ही नहीं सकती। बोला वो क्यों नहीं हो सकती? बोले आज हम बैठ कर आए हैं, कल कोई और बैठ कर आया था और आने वाले दिन में कोई और बैठ कर जागा। बोला यो विधि का विधान है कि बस किसी की नहीं होती, बस सीट नहीं मिलेगी। कहता रहा मैं यह तो बात समझाने लग रहा हूं। अरे थोड़ी देर के मालिक हो, कितनी देर के मालिक हो? थोड़ी देर के मालिक हो। देखे मालिक भी बदल जाया करें।
लड़ाई किस बात के लिए? लड़ना छोड़ दो, अपने दिलों में जंगें बनानी चालू करो। मैं कई बार देखूं, बालाजी भी जाओगे तो थे, कुछ नहीं बढ़ता, सेवादार थे लड़ने तैयार। उन्होंने पूछो भाई क्यों लड़ो? अरे आज सेवा तेरी, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, इतनी वो बदलती रहेगी। अरे आज मान लीजिए जिस माया बैठे हो वो है, कल कोई और आओगा, उसके बाद कोई और आओगा। ये तो विधि का विधान चलता रहेगा। जब वो चीज पक्की नहीं, तो भाई थे किस बात से पक्के हो? मैं थाने एक ही चीज समझाना चाहूं कि वो ये, अरे भजन करोगे तो ज्ञान आओगा, और ज्ञान से पता चलेगा कि किस पे बहस करनी चाहिए और किस पे नहीं करनी चाहिए, और क्या प्राप्ति करनी चाहिए और क्या प्राप्ति नहीं करनी चाहिए।